गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं अनकन्वेंशनल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग की। जो अनकन्वेंशनल फॉर्मिंग प्रोसेसेस का है या फिर पिछले लेक्चर में जो हमने स्टडी किया हाई एनर्जी रेट फॉर्मिंग HERF, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग का क्या मतलब है? इट मीन्स कि फॉर्मिंग में हम वहाँ पे नॉर्मल प्रेशर नॉर्मल फोर्स को अप्लाई फॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते थे इन कन्वेंशनल फॉर्मिंग प्रोसेसेस में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम यूज करेंगे एक्सप्लोसिव प्रेशर को, जो एक्सप्लोसिव मटेरियल से आएंगे उन प्रेशर्स को हम यूज करेंगे किसके लिए? फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए। जो हमारे एक्सप्लोसिव, जैसे हमने एक्सप्लोसिव वेल्डिंग पढ़ी थी पहले, तो एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में हमने देखा था कि एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में एक हाई प्रेशर ड्यू टू बम्बार्डमेंट या ड्यू टू एक्सप्लोशन ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स रिलीज हो रहा था। उस पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव प्रेशर का या एक्सप्लोसिव फोर्स का हम यूज कर रहे थे एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में। तो यहाँ पे हम वही चीज यूज करेंगे, उसी पर्टिकुलर फोर्स का हम यूज करेंगे एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग में। क्योंकि फॉर्मिंग प्रोसेस में पर्टिकुलर प्रेशर की जरूरत पड़ती है, फोर्स की जरूरत पड़ती है इन अ कंट्रोल्ड वे, कंट्रोल्ड मैनर। तो यहाँ पे भी हम उन्हीं चीजों का यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि क्या होती है एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग। और एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग की डिफिनीशन की बात करें तो है, डिफिनीशन बताता हूँ मैं आपको, देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, शेपिंग द मटेरियल पार्ट, शेपिंग द मटेरियल पार्ट इन डाइस by using an explosive charge to generate forming pressure। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव चार्ज का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं प्रेशर को जनरेट करने के लिए, और उस प्रेशर की हेल्प से, फॉर्मिंग प्रेशर की हेल्प से हम मेटेरियल को शेप दे रहे हैं। अब जैसे एक्सप्लोसिव में हमने पढ़ रखा है, फॉर्मिंग में ही हमने पढ़ रखा है पिछले लेक्चर्स में या फिर पिछली क्लासेस में, कि एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग क्या होती है। फॉर्मिंग होती है, सपोज हमारे पास कोई एक डाई होती है और हमें एक शीट दे दी गई और हमें उस शेप में कन्वर्ट करनी होती है उस शीट को। सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके पास, सपोज करिए कि ये डाई है, ठीक है, ये आपके पास आपके पास ये डाई है। ठीक है, अब आपके पास ये डाई है और हमने इसके ऊपर एक प्लेट जो है रख दी, इसको टच नहीं करा रहा हूँ, एक प्लेट हमने रख दी इसके ऊपर मटेरियल की, और हमने ऊपर से एक रैम को प्रेशर दिया, रैम को इस पे इम्पिंच कराया, रैम को इस पे फॉल कराया। तो क्या हुआ, क्या? अब देखिए, अगर हमने रैम को इस पे फॉल कराया तो हुआ क्या, आप थोड़ा देखिएगा कि ये जो हमारी प्लेट थी उसने इसी का शेप ले लिया। देखिएगा आप किस तरह से, जो हमारी प्लेट थी उसने इसी का शेप ले लिया। तो ये हमारी हुई फॉर्मिंग प्रोसेस होती है। अब ये जो हम मैकेनिकल प्रेशर फोर्स को जो हम अप्लाई कर रहे थे, उसको हम उस फोर्स को कहाँ से जनरेट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको फॉर्मिंग तो समझ में आ ही गई होगी, आप पहले से भी जानते रहे होंगे फॉर्मिंग, बट मैंने सोचा कि बता दूं आपको फॉर्मिंग क्या है। तो फॉर्मिंग ये चीज हुई। अब हम यही जो पर्टिकुलर फोर्स हम वहां पे अप्लाई कर रहे थे मटेरियल को फॉर्म करने के लिए एक शेप से दूसरे शेप में, अब वो जो हमारी पर्टिकुलर फोर्स है
उसको हम कहाँ से लेंगे, एक्सप्लोसिव मटेरियल के एक्सप्लोशन से लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी फॉर्मिंग प्रोसेस हो जाएगी। अब ये हमारी क्या है, डाई, ये हमारी है डाई, इसको हम बोलेंगे डाई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि हम जो ये प्लेट यूज कर रहे थे, ये हमारी कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी वर्क पीस। ठीक है, ये हमारी कहलाएगी वर्क पीस। ठीक है, और अगर दूसरे डिफिनेशन की हम बात करें तो द शेपिंग और मॉडिफाइंग ऑफ मेटल्स बाय मींस ऑफ एक्सप्लोजन। मेन वही बातें हैं कि हमें मटेरियल की शेप को चेंज करना है in the desired shape, in the desired dimension by using the explosions, or you can say by using the force from explosions. Okay, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से मैं कुछ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स की बात कर लेना चाहूँगा कि आखिर एक्सप्लोसिव मटेरियल्स होते कौन से हैं। मेरे ख्याल से आपको पता तो होंगे, लेकिन मैं फिर भी उनकी बात करना चाहूँगा। तो अगर मैं बात करना चाहूँ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स की, तो आप देख सकते हैं ट्राइनाइट्रोलिन, टीएनटी जिसे हम कहते हैं, और हमारा होता है आरडीएक्स, आपको पता है आरडीएक्स। डाटा शीट भी होती है, प्रीमा कॉर्ड भी कुछ मटेरियल्स हैं, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं, ये हाई वेलोसिटी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं, और ये पीटीटीएन है, तो ये भी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं। अगर हम बात करें कुछ लो वेलोसिटी या मिड वेलोसिटी एक्सप्लोसिव मटेरियल्स कौन कौन से हैं, तो उनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम परक्लोरेट, अमाटोल, नाइट्रोगोनिडाइन, डायनामाइट्स, डाइल्यूटेड पीईटीएन, ये सारे हमारे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं। ठीक है, तो अब हम वापस आएंगे फिर से एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग में। अगर मैं बात करूं एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग की, तो एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग में क्या होता है, दो मेथड है हमारे पास एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग के। पहला है हमारा एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग को कहाँ पे हम पोजीशंस और एक्सप्लोसिव चार्ज कहाँ कहाँ पे रख रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसको दो मेथड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा मेथड है स्टैंड ऑफ मेथड और द सेकंड वन इज कांटेक्ट मेथड। ठीक है, तो सपोज करो स्टैंड ऑफ मेथड की मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारी डाई है, ये हमारा वर्क पीस हो गया, मटेरियल हो गया, वर्क पीस हो गया, और हमने अगर एक्सप्लोसिव को कुछ डिस्टेंस पे रखा है, सपोज दिस डिस्टेंस पे रखा है, तो ये चीज कहलाएगी स्टैंड ऑफ मेथड। कुछ डिस्टेंस पे हमने इन चीजों को रख रखा है। आगे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस मेथड मेटल प्लेट इज प्लेस्ड ओवर अ डाई विद द इंटरवेनिंग स्पेस इक्वेटेड बाय वैल्यूम। हम पहले क्या करते हैं, वैक्यूम में इवेक्यूएटेड वैक्यूम क्रिएट करते हैं। अब उस वैक्यूम में हम क्या करते हैं, पहले हम डाई रखते हैं, डाई प्लेस करेंगे। डाई हमने प्लेस कर दी, सपोज दिस इज आवर डाई।
ठीक है। अब इस डाई के ऊपर हमने एक अपना वर्क पीस रख दिया, सपोज दिस इज आवर वर्क पीस। हमने अपना वर्क पीस रख दिया। अब हम क्या करेंगे, द होल असेंबली इज प्लेस्ड अंडर वाटर एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल्स इज प्लेस्ड एट एन अप्रोप्रिएट हाइट अबव द प्लेट। एक पर्टिकुलर हाइट पे, सपोज यहाँ पे हमने क्या किया, एब्रोसिव मटेरियल्स को प्लेस कर दिया। तो एक अप्रोप्रिएट हाइट पे ये एब्रोसिव मटेरियल सपोज यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, यहाँ पे। तो एक अप्रोप्रिएट हाइट पे रखेंगे हम एब्रेसिव मटेरियल्स को, और यहाँ पे हम सेगमेंटेड डाइस को भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा है स्टैंड अप मेथड। ठीक है, आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये बात कि स्टैंड अप मेथड क्या है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, वैक्यूम चैम्बर। उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम सेगमेंटेड डाइस का यूज कर लेंगे, उसके ऊपर हम अपना वर्कपीस को प्लेस करेंगे, और वर्कपीस से ऊपर एक हाइट पे, एक पर्टिकुलर सेट हाइट पे हम एक्सप्लोसिव्स को रखेंगे। उसके बाद हम उसे डिटोनेट कराएंगे। तो इसे हम बोलेंगे कि ये स्टैंड अप मेथड है। ठीक है। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें तो दूसरा मेथड हमारा कॉन्टैक्ट मेथड। इसमें हमारा क्या होता है, एक्सप्लोसिव मटेरियल जो होता है, एक्सप्लोसिव चार्ज इज हेल्ड इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द वर्कपीस व्हाइल डिटोनेशन इज इनिशिएटेड। ठीक है, जब हम डिटोनेशन इनिशिएट करते हैं उस टाइम पे एक्सप्लोसिव चार्ज जो हमारा होता है डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वर्कपीस के। सपोज फिर से वही काम, सपोज दिस इज आवर डाई, आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ फुल फिगर, और हमने एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को यहीं पुट कर दिया। ये है एक्सप्लोसिव मटेरियल्स, और हमने इसको डिटोनेट कराया यहाँ पे। ठीक है, डिटोनेट करा दिया। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में एक्सप्लोसिव मटेरियल्स जो हमें फॉर्मिंग करनी है जिस पर्टिकुलर मटेरियल की, ये हमारे हो गए एक्सप्लोसिव। सपोज करो ये हो गया हमारा एक्सप्लोसिव। ठीक है, ये हमारा हो गया वर्कपीस। और अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारी हो गई डाइज। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो ये हमारा कहलाएगा कॉन्टैक्ट मेथड। अब हम एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग का फिगर देख लेते हैं, कैसे ये काम कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज ये है, यहाँ हमने वैक्यूम क्रिएट करवा रखा है। हमने क्या किया, वैक्यूम क्रिएट किया अंडर वाटर में। सपोज ये हमारी डाई है, ये हमने यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे ये पूरा हमारा अंडर वाटर में है, ये सारी चीजें अंडर वाटर में है, और हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख रखा है। देखो ये हमारा एक्सप्लोसिव है और ये हमारी वर्कपीस है। ये हमारी वर्कपीस है और ये हमारे वर्कपीस होल्डिंग डिवाइसेस हैं। तो इनको हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख रखा है एक्सप्लोसिव को। तो ये हमारा आएगा स्टैंड ऑफ मेथड में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक्सप्लोसिव जो होंगी वो डिटोनेट होंगी और वेव्स के फॉर्म में शॉक वेव फॉर्म होंगी। उन वेव से जो है प्रेशर फोर्स जो है अप्लाई होगा, कहाँ तक ट्रांसफर होगा, टू द वर्कपीस, और वर्कपीस जो है फॉर्म हो जाएगा इन द शेप ऑफ डाई। ठीक है, अब सपोज अगर ये हम देखना चाहें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है, इसके नीचे हमने क्या कर रखा है, वाटर फिल कर रखा है एक पर्टिकुलर टैंक में। वाटर लेवल ये है, हमने फिर इस एक्सप्लोसिव को यहाँ पे दे रखा है। ये हमारी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होगी, एक्सप्लोसिव से लेके वर्कपीस तक की डिस्टेंस, इसको हम बोल रहे हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ओके, ये हमारी पूरी वैक्यूम है इतना, ये हमारा टैंक है, ये हमारी डाई है।
और ये होल्ड डाउन रिंग है जिसने कि वर्कपीस को पकड़ के रखा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, पूरा स्पेसिफिकेशन हो गया इन जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं इन सारी चीजों का। सपोज अगर हमें पाइप को इस शेप में फॉर्म करना है तो यहाँ भी हमने क्या किया, ये हमारी डाई है, ये हमने वैक्यूम दे रखा है और ये हमारी ट्यूब्स है, अंदर हमने क्या किया, एक्सप्लोड करा दिया, तो अंदर से प्रेशर अप्लाई होगा और ये इस शेप में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, फॉर्म जो हमारा डाई का शेप है उसको एक्वायर कर लेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, ये प्रोसेस कैसे होता है इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पूरा हमारा सेटअप है, पर्टिकुलर सेटअप आप देख सकते हैं कि हमने एक चैम्बर बना रखा है, इसके अंदर हमने यहाँ पे वाटर फिल किया, फिर ये हमारा वैक्यूम हो गया। जब यहाँ हमने एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को रख दिया और इसको डिटोनेट कराया चार्ज के थ्रू, जब ये डिटोनेट होंगे तो शॉक वेव्स ऊपर भी जाएंगी नीचे भी आएंगी, और इस शॉक वेव्स की हेल्प से ये जो प्रेशर रिलीज कर रही हैं उसकी हेल्प से आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डाई का शेप में फॉर्म हो जाएंगी। ये जो हमारा वर्कपीस था जो स्टार्ट में पहले कुछ इस शेप में था, एक स्ट्रेट में था, अब ये डाई का शेप इसने एक्वायर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है जो कि हमने 1 2 3 फिगरों में डिस्क्राइब कर रखा है। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे हैं हम, क्योंकि पहले फिगर में हमने पूरे इक्विपमेंट के सेटअप को दिखा रखा है, दूसरा फिगर हमारा जो है जब हमने एक्सप्लोसिव मटेरियल्स को डिटोनेट करा दिया उसके उस टाइम का फिगर है, और तीसरा फिगर हमारा तब का है जब हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है। तो आई थिंक आप समझ सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्रोसेस की बात करूंगा। जब रैपिड चेंज होता है एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसे वो डिटोनेट करता है तो वो गैसेस में बदल जाता है और शॉक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। अब वो जो शॉक वेव्स होती हैं उनमें इतनी फोर्सेस होती हैं, इतना फोर्स होता है कि वो शीट मेटल को फॉर्म कर दे इन द शेप ऑफ डाई। तो उस टाइम पे ड्यू टू एक्सप्लोजन जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, P is equals to K W to the power root W by R to the power A। अगर मैं P की बात करूं तो P है प्रेशर इन PSI, where K is a constant जो कि डिपेंड्स करेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव। अगर वही मैं W की बात करूं तो W क्या होगा, इज द वेट ऑफ एक्सप्लोसिव इन पाउंड्स। ठीक है, W हमारा होगा वेट ऑफ एक्सप्लोसिव इन पाउंड्स। अगर हम कैपिटल R की बात करें तो R इज द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। व्हाट इज द स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस होता है डिस्टेंस ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। तो ये हमारा हो जाएगा कैपिटल R स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, एंड A इज द कांस्टेंट। A पर्टिकुलर A जो है पूरे मटेरियल इसमें प्रोसेस में A कांस्टेंट रहेगा, K भी हमारा कांस्टेंट है बट इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव जो कि हमें गिवन होगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा प्रोसेस है। हम क्या करते हैं, हमने जैसे एक्सप्लोसिव को डिटोनेट्स कराया तो वो शॉक वेव्स देंगी। अब वो शॉक वेव्स से कितना प्रेशर रिलीज हुआ ये पूरा का पूरा डिपेंड्स करेगा ऑन द K, which is the constants of type of explosive. It will depends also on the weight of explosive, that what is the weight of explosive. It will also depends on the stand of distance। okay, ये चीज स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगी, और
अगली चीज जो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही, उस पर डिपेंड करने का कोई मतलब नहीं है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें हैं और इस हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग करते हैं, ये प्रोसेस है हमारा। तो आई थिंक आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे। आगे की चीजें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले आप लोगों को, जैसे ये चैप्टर मैं चला रहा हूँ, हमारा ये एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग प्रोसेस चल रहा है, तो आप इस लोग ये करिए कि एक्सप्लोसिव वेल्डिंग को थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि अगर आप एक्सप्लोसिव वेल्डिंग की थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे तो आपको इन चीज़ों को समझने में थोड़ा आसानी होगी, क्योंकि सेम प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, बस वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, इस प्रोसेस का यूज, एक्सप्लोसिव मटेरियल्स का यूज हम वेल्डिंग के लिए कर रहे थे, लेकिन हम यहाँ पे एक्सप्लोसिव का यूज हम फॉर्मिंग के लिए करेंगे। तो बेटर होगा अगर आप उन चीज़ों की थोड़ा सा रिमाइंड करके रखेंगे तो ये चीज़ें समझने में आसानी होगी। ओके, थैंक यू। आगे की चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।